Good morning. Let's start the class. हाँ जी, कल हमने ये किया था। रियलाइजेशन देन कैपिटल अकाउंट बनाया था। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, तीनों जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स बनेंगे। जो जो उनको शेयर हो रहा है वो सब इनमें ट्रांसफर हो जाएगा। देन कैश अकाउंट में जो जो कैश में ट्रांजेक्शन्स है वो सारी रिकॉर्डेड हो जाएंगी। नाउ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटेड कैपिटल. If the capital of the partner has been agreed to be fixed, then no adjustment is required for accumulate profit and loss, interest on capital, drawing, etc. Deficiency of the insolvent partner is borne by the solvent partner in proportion of their agreed fixed capital. क्या हो रहा है, वो बोल रहे अगर की कैपिटल अगर फिक्स्ड है, ठीक है, अगर रेशो फिक्स्ड है तो क्या होगा, सबको उसी रेशो में उसको दे दिया जाएगा। तो एडजस्टमेंट जो है प्रॉफिट वगैरह की वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही अगर फ्लक्चुएटेड है तो हमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, प्रॉफिट की भी, इंटरेस्ट की भी, ड्राइंग की भी। ये प्रॉब्लम सम आ गया। कैपिटल दी हुई है तीनों की। नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटेड है। हाँ जी, बनाओ, पहले रियलाइजेशन बनाओ। रियलाइजेशन बनाओ फटाफट। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, सबका सब डालो डेबिट साइड। दूसरी तरफ क्रेडिट, फंड, पेबल। ये डाल दिए सारे, बिल रिसीवेबल तक डाल दिए। देन दूसरी साइड का इधर आना ना, तो बैंक करके इधर डाल दो जो जो लेके आना है, डेटर और पेबल दोनों को ऐड करके इधर ले आए। इधर एसिड रियलाइजेशन करनी है, इन सबका टोटल इधर डाल दो। इधर इन सबका टोटल नहीं डालना, इधर ये वाला डालना है जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है ना बैंक का, एसिड का, इन सबका टोटल इधर डाल। देखो हो रहा है इतना, 1 लाख बन रहा है, डालो फटाफट। देन फिर इसमें से ये माइनस कर दो, जो बच रहा है अमाउंट, अगर तो इधर का बच रहा है इधर, इधर का बच रहा है इधर, इधर साइड का बच रहा है, लॉस हो रहा है इनको, तो लॉस साइड में कैपिटल करके तीनों को ट्रांसफर करेंगे। पहले लॉस देखो आपको आ रहा है।
हाँ जी, करके देखो। देन जो भी आएगा उसको 4:2 और 3 की रेशो में इनको बांट दो। 4:3:2 की रेशो में इनको दे दी। ठीक है। देन बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट में जो जो दिया हुआ है, पहले तो ये देखो कैश ही दिया हुआ है बैंक का। बैंक में जो जमा पैसे है वही दिए हुए हैं, ब्रॉड डाउन डाल के वो डाल देने। देन कैश इन हैंड दिया हुआ है वो डाल देना है। देन जो रियलाइज्ड हुआ एसेट कैश वो डाल देना है। देन तीनों की कैपिटल डाल देनी है। दूसरी साइड पेमेंट साइड क्या आएगा? जो ये इधर बैंक करके लिखे हुए हैं दोनों चीजें, ये डाल देनी है इधर। देन जो लोन है, लोन भी क्या है, बैंक से लिया होता है ना, तो जो लोन है यहाँ पे ये रहा लोन, लोन डाल देना है। लोन डाल दिया। देन जो अमाउंट बचा, देखो और कोई तो नहीं है ना कुछ बैंक में डालने वाला। देन एक्स और वाई की कैपिटल डाल देंगे। जेड क्यों नहीं डाला? क्योंकि जेड वो बोल रहे कि वो बैंक करप्ट हो गया, उसके पास सिर्फ 1024 अमाउंट बची थी, वो हमने ले ली और उसके बाद वो बैंक करप्ट हो गया, इसलिए उसकी कैपिटल भी नहीं डालेंगे क्योंकि कैपिटल बची नहीं, वो बैंक करप्ट हो गया। बैंक करप्ट यानी कि बैंक, उसके पास पैसा ही नहीं है बैंक को देने के लिए, तो फिर उसको कैपिटल क्या देंगे हम? बैंक ने तो लेना है ना वाई जेड से पैसा। वो बैंक करप्ट हो गया, उसने पैसे नहीं दिए बैंक वालों को, उसने सिर्फ 1024 रुपीज दिए बैंक वालों को, उसके बाद वो बैंक करप्ट हो गया, इसलिए फिर उसकी कैपिटल भी रियलाइज नहीं हुई। देन तीनों के अकाउंट बन जाएंगे एक्स वाई जेड के। जो भी रियलाइजेशन में लोन आया, देन जो कैपिटल बनी वो,
दोनों है कैपिटल एक्स वाई जेड, एक्स वाई की, और जो रियलाइजेशन है वो वाली। दूसरी साइड बैंक बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया जो हमने ऊपर से उठाया है। फिर बैंक से जो अमाउंट आई वो डाल देनी है। इजी इजी क्वेश्चन है, आपने ट्राई करने हैं इसके सारे क्वेश्चन, जो भी बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, ठीक है। देन चैप्टर आ गया अकाउंटिंग फॉर हायर हायर परचेजेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हाँ जी, हायर परचेजेस क्या होता है? हायर परचेजेस एक्ट 78 1972, a particular kind of transaction in which the goods are let on hire with an option to the hirer to purchase them with the following speculation. Payment can be made in installment over a specific period. A possession is delivered to the hirer at the time of entering into the contract. ठीक है, हायर परचेजेस क्या होते हैं? कोई चीज हायर कर लेना, ठीक है, यानी कि उधार पे ले लेना, सिर्फ यूज करने के लिए ले लेना, यूज करने के बाद उसको रिटर्न करना है हमने, ठीक है। ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है और इसमें हम पेमेंट इंस्टॉलमेंटली भी देते हैं उनको। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर चार्जेस। हर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट को हम हायर चार्जेस बोलेंगे कि हमने उसको इस चीज को इस्तेमाल करने की पेमेंट दी है उनको। ठीक है, और गुड जो है वो हायरर का हो जाएगा लास्ट पेमेंट पे। जब वो लास्ट पेमेंट कर देगा तो वो गुड किसका हो जाएगा? हायरर का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लो मैंने किसी से कार खरीदी, ठीक है, कार जब मैंने उससे खरीदी, मैंने उस पे क्या बोला? इंस्टॉलमेंट पे खरीदी। ठीक है, अब मैं यूज तो मैं कर रही हूँ, कार भी मेरे पास है, मैं उसको क्या कर रही हूँ? पे कर रही हूँ धीरे धीरे। तो जब तक मैं उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देती तब तक वो कार जो है वो मेरी नहीं मानी जाएगी, तब तक वो उसी की मानी जाएगी जब तक लास्ट पेमेंट नहीं होगा। हाँ जी, करेक्टरिस्टिक्स रीड करो सारे इसके, क्या क्या करेक्टर है इसके, रीड फास्ट। 7 point, for not making the payment of installment. If the purchases fails to make the payment of the pending dues, the seller has right to dispose of the good
forfeiture of receiving installment and right to receive the outstanding installment from purchases। हाँ जी, वो वही कह रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो सारी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फेल हो जाते हो पे करने में, तो जो जिसने आपको गुड दिया है उसका राइट है कि वो आपसे गुड या तो वापस ले ले या फिर आपकी पेमेंट को और आउटस्टैंडिंग में डाल के इंटरेस्ट चार्ज कर ले उस पे, कि नेक्स्ट मंथ आपको डबल पेमेंट देनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट। मान लो मेरी पेमेंट थी 5,000, मैंने इस मंथ नहीं दी, अगले मंथ मुझे 10,000 देनी पड़ेगी और 5,000 पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो नहीं दिए, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट मुझसे वापस ले लेगा। नाउ एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये तो इजी है। हायर परचेजेस में जो अकाउंट बनते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एसेट अकाउंट, ठीक है, जिसमें एसेट्स की एंट्रीज डाली जाती हैं। फिर वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट क्या है? जिसने सेल किया है प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर इंटरेस्ट अकाउंट, अगर आपके उसके इंटरेस्ट डाला जा रहा है जो भी, उसको कैलकुलेट करने के लिए एसेट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है। देन डेप्रिसिएशन, एसेट डेप्रिसिएट भी होगी, एसेट ले रहे हैं तो डेप्रिसिएट तो होगी एसेट, तो इसलिए उस पे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। वेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा? परचेजेस अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। Interest is calculated on cash price. An installment, the amount of interest is added to the total of cash. Interest which purchases is taken each month, sum upon higher charges price. The interest calculated is equal in each installment paid. Particular, cash price, principal, interest, installment। ठीक है, कैश प्राइस जो कैश है, कैश ले रहे हैं जितने पे, प्रिंसिपल जितने अमाउंट पे डिसाइडेड हुआ फाइनल अमाउंट, इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जो हमें हर महीने मिल रहा है वो वाला। हाँ जी, डिफरेंस आ गया दोनों हायर परचेजेस और क्रेडिट सेल में। दोनों में क्या डिफरेंस है? रीड इट फास्ट, दोनों का डिफरेंस देख लो फटाफट। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है दोनों में। हायर परचेजेस में जैसे ही आप सारी इंस्टॉलमेंट कर देते हो, फिर आपको फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको हो जाता है। क्रेडिट सेल में क्या है? जैसे आपने सेल किया वैसे का वैसे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया साइन आपने सेल का, क्रेडिट सेल का, वैसे के वैसे गुड्स जो है वो आपके हो जाते हैं। आपको पेमेंट तक नहीं रुकना पड़ता। आपने क्रेडिट सेल किया, आपके गुड्स हो गए जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। हायर परचेजेस की ट्रीटमेंट आ गई है बुक, देखो जरा। RAM Limited bought on 11/20 machinery from Shyam Limited।
शाम से उसने खरीदा, हायर परचेज सिस्टम के हिसाब से 3 साल की एनुअल पेमेंट निकाली, ठीक है, इंस्टॉलमेंट निकाली 2412 की, कोई भी डाउन पेमेंट नहीं दी। मतलब डाउन पेमेंट क्या होता है, ऑन द स्पॉट जो भी पेमेंट करते हैं वो, ठीक है, वो कोई नहीं की। एंड द कैश पेमेंट इज 6000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी 10%। डेप्रिसिएशन भी 10%। मशीनरी अकाउंट, वेंडर अकाउंट बनाना है। ठीक है, वेंडर कौन है, श्याम है, जिससे खरीदा है वो वेंडर है। तो राम की बुक्स में शाम का अकाउंट बनेगा, तो इन दी बुक ऑफ राम्स लिमिटेड वेंडर का अकाउंट, वेंडर का नाम क्या है, शाम, शाम का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट में सबसे पहले आया 31st को, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब जाएगी तभी डेट तभी बनेगा ना। एक को खरीदा था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट साल में जानी है एंड में, तो साल का एंड 1 जनवरी को खरीदा था, तो 31 दिसंबर को एंड होगा ना। तो 31 दिसंबर को कैश पेमेंट कर दी उन्होंने, कितने का अमाउंट बोला था इंस्टॉलमेंट, 2412, इतने की कैश इंस्टॉलमेंट दी। ठीक है, मशीनरी थी कितने की, क्रेडिट साइड पहले मशीनरी डालेंगे, मशीनरी का प्राइस कितना है, 6000। ठीक है, 6000 में 2414 पे कर दिया, तो कितना बैलेंस बचा हमारे पास, 4118। ठीक है, उस इंटरेस्ट भी लगेगा मशीनरी पे, 6000 पे इंटरेस्ट कितना बोला, 10%। 10% इंटरेस्ट लगा दो, कितना, 600। तो 6000 प्लस 600, 6600। 6600 माइनस 2412, आंसर आ गया 4188। ठीक है, ये 1 साल की एंट्री हो गई, खत्म। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जाएंगे। सेकेंड ईयर में बैलेंस कितना है हमारे पास, 4118। अब मशीनरी बची इतने की है, 4118। इस पे इंटरेस्ट डाला 10%, 418। दूसरी साइड आ जाओ, कैश कितना देना है, कैश सेम ही देना हमने, 2412। तो 4118, 418 दोनों को प्लस किया, 4606 हो गया। इसमें से 2412 माइनस कर दिया, तो बैलेंस कितना आया हमारे पास, 2194। 2 साल कंप्लीट हो गए, थर्ड साल की बारी आ गई। थर्ड साल में भी सेम बैलेंस डाला, इंटरेस्ट डाला, और दूसरी साइड जो इंस्टॉलमेंट थी वो डाली। कैरी डाउन कुछ भी नहीं बचा, पूरे के पूरे अमाउंट जो थी वो हमारी पेड हो गई। वेंडर अकाउंट कंप्लीट, समझ में आ गया। देन मशीनरी अकाउंट। मशीनरी में सबसे पहले शाम ने लेके आया मशीनरी, तो शाम लेके आया 6000 की मशीनरी, जिसके ऊपर साल बाद डेप्रिसिएशन लगी 10%, तो बैलेंस उसका रह गया 54। देन 54 की मशीनरी फिर अगले साल आई, उस पर फिर 10% डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट 600। ठीक है, देन नेक्स्ट ईयर फिर 48 की बची, 48 पे फिर 600 की डेप्रिसिएशन लग गई। 3 साल का ही रिकॉर्ड रखना है, तो 3 साल की डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड हमने रख लिया। हाँ जी, ये वाला प्रॉब्लम सम देखो, मशीनरी लिखी हुई है, परचेज किया हायर परचेजेस पे, कितने की, 10,000 की, एंड 10,000 एनुअली फॉर द 3 ईयर, 3 साल के लिए।
कैश प्राइस क्या है मशीनरी का, देना कितना है, 34,826 0। मशीनरी टोटल इतने की है। ठीक है। हर महीने जो कैश देना है वो 10,000 का देना है। इंटरेस्ट 10% है एनुअली। सोल्यूशन निकालो। हाँ जी, जैसे पहले अकाउंट बनाया था वैसे ही बनाओ आप। ये इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, आप पहले जैसा बनाओ जैसे ऊपर बनाया था। बनाओ फटाफट। सेम वेंडर का अकाउंट बनाओ। नेम नहीं लिखा हुआ तो लिख दो सीधा डायरेक्ट द वेंडर अकाउंट। 10,000 का कैश देते जाना है। 10% इंटरेस्ट डालते जाना है। मशीनरी की वैल्यू दी हुई है 34,860। हाँ जी, कर रहे हो सॉल्व। ये अमाउंट पेबल है, ये इंटरेस्ट आ रहा है। करो करो, शाबाश। हाँ जी, हो रहा है, क्वेश्चन हो गया। एंड में 919 बचेगा आपके पास अमाउंट।
गुड। ठीक है, क्लियर है, सम समझ में आ गया, बहुत इजी है हायर परचेज का क्वेश्चन तो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? आज तीन ही बच्चे आए हैं, क्यों भाई?